हेलो माय डियर व्यूअर्स, नीट फिजिक्स 34 ईयर सीरीज के इस वीडियो का टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्रॉय वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं v वोल्ट से और उसका वेवलेंथ दे रखा है डी ब्रॉय वेवलेंथ 1.227 into 10⁻⁻² नैनोमीटर, और आपसे कह रहा है कि वह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराए हैं। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करा रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसके वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.227 अपॉन √v नैनोमीटर। अगर आपका वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में तब तो 1.227 यूज करेंगे, अगर यह एंगस्ट्रम में दिया रहता तो आप 12.27 यूज करते। गिवन वैल्यू हमें तो v चाहिए, तो हमने लेमडा इलेक्ट्रॉन को राइट में लाया और इस तरह से √v का वैल्यू आया 10⁻² और v होंगे 10⁻⁴ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, वहां हमें फाइंड करना था पोटेंशियल डिफरेंस जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे थे। डी ब्रॉय वेवलेंथ दिया हुआ था, यहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड करना है। हमने बताए थे कि अगर आपने एंगस्ट्रम में लेना है वेवलेंथ को तो 12.27 को यूज करेंगे, अगर नैनोमीटर में लेना हो तो 1.227 यूज करेंगे। यही वैल्यूज हमने यहाँ पुट किया और आंसर है हमारा 12.27 into 10⁻⁻² मीटर, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3, ईएम वेव जिसका वेवलेंथ है लेमडा इंसिडेंट करा रहे हैं एक ऐसे फोटोसेंसिटिव सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। मींस की जो भी एनर्जी होगी ईएम वेव की, वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, और हमें मास दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन का m, और हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि और साथ साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी दे रखा है लेमडा डी, और हमें रिलेशन जो है लेमडा और लेमडा डी के बीच एस्टेब्लिश करना है। क्योंकि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी ऑफ फोटोन लेमडा के टर्म में हम जानते हैं hc/λ होता है, और एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स p²/2m होता है, और यही p² जो है आपका यहां से देख सकते हैं लेमडा डी हुआ h/p, तो p विल बी इक्वल टू h/λd, p² है तो h²/λd² हो गया, और इस तरह से h तो कैंसिल होगा, हमें तो लेमडा चाहिए था, मींस की बाकी क्वांटिटीज को एक तरफ ले जाएंगे और आंसर होगा हमारा 2mc/h λd²। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर ही है। यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, वेवलेंथ लेमडा दे रखा है, और यह इलेक्ट्रॉन किसी एक स्ट्रेट ट्यूब के टारगेट पे फॉल करता है। टारगेट पे फॉल करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कराएगा, वहां से फोटॉन्स एमिट होंगे और उनके वेवलेंथ का हमारा रिलेशन पूछा जा रहा है लेमडा के साथ। तो हमने पहले भी देखे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लेमडा h²/2m λ², दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही एनर्जी जो ट्रांसफर करेगा वही फोटोन की एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी hc/λ0, क्योंकि λ0 उसका वेवलेंथ दे रखा है और हमें λ0 का वैल्यू ही निकालना था, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एट टाइम t = 0, और उसी समय का t0 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, साथ साथ इनिशियल वेवलेंथ λ0 दे रखा है हमसे, मींस की t0 का वेवलेंथ λ0 है, जब टाइम t हो उस समय का हमसे वेवलेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं λ0 कितना होगा h/m v0, बिकॉज v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, और अगर हमें चाहिए लेमडा एट टाइम t तो हमें v0 की जगह लेना पड़ेगा वेलोसिटी एट टाइम t। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि एक्सेलरेशन होगा कितना। जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर Q/E होता है, Q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दे रखा है, एंड दिस इज E0 I कैप
इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से एक्सेलरेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वह होगा ई नॉट अपॉन एम आई है। मींस की एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी, क्योंकि हमें तो लेमडा निकालना है टी टाइम का। उस कंडीशंस में जब हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में ही, तो दोनों ही v और a भी आई कैप के लॉन्ग है, आई कैप को हमने कॉमन ले लिया, और इस तरह से जो मॉडुलस है vt का वह होगा v नॉट प्लस ई नॉट टी अपॉन m। और हमें यही वेलोसिटी जब हम यूज कर लेंगे तो हमारा लेमडा निकल जाएगा टी टाइम का। यही वैल्यू हमने पुट किया, क्योंकि यह लेमडा टी हमें लेमडा के टर्म में चाहिए, लेमडा नॉट के टर्म में चाहिए। यहां से हमने वी नॉट को भी कॉमन लिया, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ अपॉन में वी नॉट होगा, और यही एच अपॉन एम वी नॉट को हम लेमडा नॉट लिख देंगे, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन का, लेकिन तब जब वह थर्मल इक्विलिब्रियम में हो हेवी वाटर के साथ एट टेम्परेचर टी इन केल्विन, मास m है। जब कभी भी टेम्परेचर केल्विन में हो, इस तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो, तो यह न्यूट्रॉन जो है बिहेव करता है गैसियस पार्टिकल जैसा, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह 3/2 केवीटी होता है। यहां पर हमने देखा कि मोमेंटम हमने निकाल लिया न्यूट्रॉन का, और वह आ गया √3m के टी, जिसमें k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और लेमडा का वैल्यू h अपॉन p, और वही p का वैल्यू जो हमने फाइंड किया है इसे हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर हो गया h अपॉन √3m के टी। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच कंपैरिजन है। यहां इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है और फोटोन है, दोनों की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के भी और फोटोन की भी एनर्जी ही है। आपसे दोनों के डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ चाहिए तो h अपॉन p, और उसके लिए हम p के लिए यूज करेंगे √2me। लेकिन यही जब आप इलेक्ट्रॉन ये फोटोन की एनर्जी की बात करेंगे तो वह होता है E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, और इस तरह से लेमडा p भी हमने निकाल लिया, और हमें दोनों के रेशियो चाहिए थे, मींस की लेमडा E अपॉन लेमडा p। यहाँ हमने लेमडा E भी निकाल रखा है और लेमडा p भी निकाल रखा है, हमने वैल्यू पुट किए, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मेटल सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, और मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो जितनी एनर्जी यह देगा फोटोन, उसमें से 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि वर्क फंक्शन है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी। और यही हमने किया है, जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल करके देखा है, यहाँ hc अपॉन लेमडा इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जिसको हम आसान सा फॉर्मूला हम पहले भी सीख रखे हैं इससे पिछले वीडियो में, क्योंकि यह वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो हम यहाँ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर यूज करते हैं, आंसर आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर यही नैनोमीटर के बजाय एंगस्ट्रम में होता तो हम 12400 यूज करते। और इस तरह से हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का वह 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें चाहिए डी ब्रॉय वेवलेंथ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का, तो सिंपली हमने अभी तक जो वैल्यूज यूज कर रहे थे, फॉर्मूले यूज कर रहे थे, h अपॉन √2m के मैक्स, हमने सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट किए, h के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैक्स जो निकल करके आया है उसे भी हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा हमारा 2.8 × 10⁻⁹ मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में मोमेंटम और डी ब्रॉय वेवलेंथ के बीच का ग्राफ पूछा जा रहा है। हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, मींस की लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा सेक्शन डी का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 10, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया गया है 16 टाइम्स, तो परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जा रहा है डी ब्रॉय वेवलेंथ में। सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम चेंज निकालेंगे। ओरिजिनल हम जानते हैं लेमडा का वैल्यू ये होता है, जो नया लेमडा है हमारा, जब हम 16 टाइम्स कर दिए हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो के की जगह 16 के हो जाएगा, और जो नया लेमडा हमारा मिला वह लेमडा/4 आ गया।
हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, तो हमें तो चेंज इन वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, मींस की लेमडा माइनस लेमडा बाई 4 और अपॉन लेमडा मींस की ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाई 100। और हमने यहाँ देखा है कि लेमडा है, लेमडा डैश जो आया था हमारा वह है लेमडा बाई 4, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4 लेमडा आएगा और इस तरह से वैल्यू आया हमारा 75%। फिर से हमें वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ फोटोन को कंपेयर करना है तब जब दोनों की एनर्जी ई हो। हमने पहले भी देखे हैं इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी h/√2mE, और इस तरह से हमने ई का वैल्यू निकाला इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के टर्म में, वह आया h²/2mE लेमडा E²। और फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं hc/λ होता है। दोनों एनर्जी इक्वल है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया और इस तरह से जब हम लेमडा पी का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 2mEc/h। यह टर्म आपका कांस्टेंट टर्म है, मींस की लेमडा पी का रिलेशन लेमडा E² के साथ होगा, मींस की लेमडा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा E²। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे न्यूट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछा गया है और तब जब टेम्परेचर T हो। हमने इससे पिछले क्वेश्चन में याद होगा हमने यूज किया था न्यूट्रॉन के लिए, लेमडा के लिए हमने पी का वैल्यू यूज किया था 3mkT, लेकिन वह तब जब हमें टेम्परेचर दिए हुए थे केल्विन में थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। जब किसी नॉर्मल टेम्परेचर टी पर यही वेवलेंथ आपसे पूछा जाए तो यह फॉर्मूला आप याद करें, आप सारे वैल्यूज को पुट करके इतना फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस थोड़े टाइम टेकिंग होंगे, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे अल्फा पार्टिकल के डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। यह अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 0.83 सेंटीमीटर और यह सर्कुलर मोशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है वह मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, और यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मैग्नेटिक फोर्स देता है जो कि QVB होता है। हमें तो लेमडा निकालने के लिए h/mv चाहिए, मींस की गिवन कॉन्सेप्ट से हमें mv का वैल्यू फाइंड करना है। देखें कितनी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इस v को जब v से कट करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा और mv का वैल्यू आ जाएगा हमारा RQB, और यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें दिए गए हैं इन क्वांटिटीज के वैल्यूज, और जब इसे पुट करके सॉल्व करेंगे आंसर होगा 0.01 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 14, यहां हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम में हम चेंज कर रहे हैं p का, और उसके वजह से डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं 0.5%। इनिशियल मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम आपका p0 है, तो इनिशियल जो लेमडा का वैल्यू होगा वह h/p0 होगा, और हमसे यही p0 का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यहाँ इस रिलेशन से हम देख रहे हैं कि चेंजेस p0 में भी हो रहे हैं, चेंजेस लेमडा में भी हो रहे हैं, लेकिन दोनों के चेंजेस जो है एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। मींस की लेमडा में अगर इंक्रीज होगा तो मोमेंटम डिक्रीज करेगा, और इसी रिलेशंस को हमने यूज किया, और इस तरह से यह माइनस डेल्टा p0 का वैल्यू हमें ऑलरेडी p दे रखा है, हमने इसके जगह p लिख दिया। हमें तो फाइंड करना है p0, तो इसी रिलेशन से हम p0 का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वह होगा λ/डेल्टा इंटू p, और याद रहे यहाँ हमें दे रखा है डेल्टा इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है 0.5%, तो इसके जगह हमने वही लिख दिया 100/0.5 p, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 200 p आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा, आपने अगर पढ़ा है उसे तो जानते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं एनोड और फिलामेंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, और यही हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इनिशियली एक्सेलरेट करा रहे हैं 25 किलोवोल्ट से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करके बना दें 100 किलोवोल्ट, तो अब जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का, उस पर क्या इफेक्ट होगा? हम जानते हैं कि जब कभी किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसका डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर वी होता है वोल्ट में, और यही वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, मींस कि लेमडा प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट वी के। हमें तो लेमडा 2 चाहिए, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, तो यहाँ होगा अंडर रूट वी 1 अपॉन वी 2। वैल्यूज दिए गए हैं, हमने पुट किए और यह वैल्यू निकल करके आया 1/2, मींस कि लेमडा 2 विल बी हाफ ऑफ लेमडा 1, और यही हमारा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17, एक पार्टिकल जिसका मास 1 mg है, उसके वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ सेम है। मास दे रखा है पार्टिकल का 1 mg, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, हम जानते भी हैं, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी दे रखी है। दोनों के वेवलेंथ चूंकि बराबर हैं, तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 1 mg, जो कि h अपॉन mv होगा। m हमारा दे रखा है 1 mg मींस की 10⁻⁻6 kg, और this is h upon 9.1 into 10⁻31. This is the mass of electron and this is the velocity of electron. यह वेवलेंथ हो गया इलेक्ट्रॉन का। हमें तो वेलोसिटी चाहिए, h कैंसिल, मींस की वेलोसिटी विल बी दिस अपॉन दिस। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आंसर होगा 2.7 into 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में कलर्ड ग्लो किस वजह से आता है ट्यूब के अंदर। ध्यान रहे, ग्लो दोनों केस में होते हैं, जब कोलिजन होता है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स तब भी, और जब एक्साइटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तब भी। यहां पर फर्स्ट केस में जो एक केस में जो ग्लो होता है वह कलरलेस ग्लो होता है, और जब हमें पूछा गया है कलर्ड ग्लो तो वह तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 जैसा ही सिमिलर 19, यहां पर आयोनाइजेशन की वजह पूछ रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में, और सिंपल सा आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, तो उस वजह से आयोनाइजेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर अलग अलग पार्टिकल के वेवलेंथ का कंपैरिजन पूछा गया है कि अगर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो तो किसका डी ब्रॉय वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। यहां हम जानते हैं लेमडा का रिलेशन, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h और m को v तो सेम है और h तो कांस्टेंट है, मींस कि लेमडा और m का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, मींस कि जिसका m होगा ज्यादा वेवलेंथ कम होगा। यहां हमसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा गया है, जिसका मास होगा मिनिमम उसका वेवलेंथ होगा मैक्सिमम। इन सारे पार्टिकल्स में बीटा पार्टिकल हैज द लीस्ट मास एंड सो इस डी ब्रॉय वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, मींस की डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना है। बाकी सभी दे रखे हैं, मास दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है। इन सारे वैल्यूज को हमने ये फॉर्मूला बार बार यूज किए हैं, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। h भी हमें मालूम है, m भी मालूम है, e भी मालूम है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे यह आएगा 1.2 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन है जिसका मास स्मॉल m है, और एक प्रोटॉन है जिसका मास कैपिटल M है। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ लेमडा है, और इस लेमडा के टर्म में आपको अगर दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया है, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी, तो प्रोटॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर आप देख रहे हैं लेमडा का फॉर्मूला तो हम जानते हैं h अपॉन p होता है, इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया, और यह लेमडा p अपॉन लेमडा ई जो है वो pe मींस की इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, और ये हो गया आपका प्रोटॉन का मोमेंटम। दोनों के वैल्यू को हमने पुट किया, और इस तरह से लेमडा p और लेमडा ई का रिलेशन आया अंडर रूट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। हमें तो लेमडा p पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह आ जाएगा लेमडा इनटू अंडर रूट m अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। क्वेश्चन नंबर 23,
इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के वेवलेंथ अगर सेम हो तो इन चारों क्वांटिटीज में से कौन सेम होगा? हम जानते हैं लेमडा अगर सेम हो तो h अपॉन p सेम होगा, h तो कांस्टेंट होता ही है, मींस की p भी सेम होगा, मींस की मोमेंटम सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल फॉर्मूला पूछा गया आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ का। अगर पार्टिकल का मास m हो, वेलोसिटी v हो, तो हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p, मींस की h अपॉन mv, एंड दिस इज योर ऑप्शन ए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हमारा नेक्स्ट वीडियो 12 सेक्शन से एटम न्यूक्लियाई सेक्शन का होगा। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।